हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। कोरोना से बचाव के हिफाजती इक़दाम के साथ मनासिक हज की अदायगी। अराफात में खुतबा हज के बाद ज़ोहर और असर की नमाजें एक साथ कसर करके पढ़ी जाएंगी। खुतबा हज शेख अब्दुल्ला अलमनी देंगे। गुरूब आफ्ताब के बाद हुज्जाज कराम मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाएंगे। मगरिब और इशा की नमाजें एक साथ पढ़ने के बाद आज़मीन आज रात मुज़दलिफ़ा में गुजारेंगे। एक खूबसूरत जानवर मंडियों में मौजूद। गली महल्ले भी कुर्बानी के जानवरों से भर गए। बच्चे और बड़े जानवरों की खिदमत करने में मसरूफ़। करप्शन करने वालों को हर सूरत एहतसाब का सामना करना पड़ेगा। अपोजिशन का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। उन्हें मुल्क व कौम की फ़िक्र नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की गवर्नर पंजाब से मुलाकात में गुफ्तगू। बोले अपोजिशन जो मर्जी करती रहे, मुल्क में आम इंतखाबात अपने वक्त पर ही होंगे। मौजूदा हुकूमत हर सतह पर शफाफियत और मेरिट को यकीनी बना रही है। सिफारिशी कल्चर ख़त्म कर दिया। गवर्नर पंजाब बोले बिला इम्तियाज़ एहतसाब मुल्क की तरक्की और खुशहाली का ज़ामिन है। कौमी वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। अवाम हुकूमती पॉलिसियों के साथ खड़े हैं। शिबली फराज इमरान साहब से पूछें चीनी चोरी के फैसलों पर दस्तखत क्यों किए, फिर जहाज में चीनी चोर को क्यों फरार कराया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान मालम जब्बा करप्शन स्कैंडल, 23 खुफिया अकाउंट्स, BRT पेशावर के 128 अरब की करप्शन का जवाब दें। तलाल चौधरी कहते हैं इमरान खान ने चीनी चोरी, गैर मुल्की कर्जे चढ़ाने, मुल्क की मईशत ख़त्म करने के बड़े फैसले किए। कौम बस अब एक ही बड़ा फैसला इमरान नियाज़ी से चाहती है कि वो कौम की जान छोड़ दें। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज नहीं होगा। कौमी असम्बली इजलास का 8 निकाती एजेंडा जारी। 2 तवज्जो दिलाओ नोटिस और 3 कायमा कमेटियों की रिपोर्ट शामिल। सेनेट से FATF बिल्स की तरामीम के साथ मंजूरी के बाद ज़िमनी एजेंडे के साथ कौमी असम्बली में भी बिल्स लाए जाएंगे। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर अली जैदी कहते हैं कि अगर सईद गनी के भाई के बारे में SP रिजवान अहमद की रिपोर्ट गलत थी तो उस पर मुकदमा क्यों नहीं किया गया। सईद गनी असर रसूख इस्तेमाल करके वज़ीर आला को कमेटी कायम करने पर मजबूर करते हैं। सईद गनी का सारा मकसद पुलिस ऑफिसर को इंतकाम का निशाना बनाना है। मकाम अफसोस है कि वज़ीर आला भी खुशी खुशी अतात बजा लाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म के मुआविनीन को ओहदों से हटाने के लिए दायर दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, बताएं आइन में कहाँ लिखा है मुआविनीन दोहरी शहरियत नहीं रख सकते। 2010 में रूल 15 हज़फ किया जा चुका है। पंजाब हुकूमत का बरसाती पानी की अंडरग्राउंड स्टोरेज प्रोजेक्ट का दायरा कार बढ़ाने का फैसला। उस्मान बुज़दार ने मंसूबा दीगर शहरों में भी शुरू करने की मंजूरी दे दी। कहते हैं जखीरा किए गए पानी को हॉर्टिकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बारिश का पानी साफ करके पीने के काबिल भी बनाया जा सकेगा। लाहौर में 14 लाख गैलन पानी जखीरा करने के लिए अंडरग्राउंड स्टोरेज बैंक बनाया है। लैरिक कॉलोनी से गुलशन रावी तक नई स्टोरेज लाइन बिछाई जाएगी। मंसूबे पर 14 अरब रुपए खर्च होंगे। लाहौर में 21 अरब के सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए काम कर। कश्मीर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूटने से मौसम खुशगवार हो गया। नशेबी इलाके ज़ेर आब आने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद बारिश की पेशगोई। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने सियालकोट में ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज में कोरोना फ्री लैब का इफ्तिताह कर दिया। कहती हैं मौजूदा हुकूमत इन इलाकों में भी अस्पताल बना रही है जो माजी में नज़रअंदाज किए गए। पंजाब के 5 शहरों में मजीद अस्पताल बनाए जाएंगे।
उस्मान डार कहते हैं पिछली हुकूमतों ने दावे तो बहुत किए मगर किया कुछ नहीं। इमरान खान की हुकूमत से पहले यहाँ एक भी वेंटिलेटर नहीं था। हमने अल्लामा इकबाल मेमोरियल अस्पताल में 57 वेंटिलेटर्स मुहैया किए। हमने कोरोना के मरीजों के लिए तमाम सूबों में बर वक्त वेंटिलेटर्स फराहम किए। अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात का कोई फुकदान नहीं। सूबे के अस्पतालों में सहूलियात की कमी का फौरी तदारुक किया जाता है। आज मुल्क भर में कोरोना के केसेस कम हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान की कोरोना से मुताल्लिक पॉलिसी काबिल तहसीन है। कोरोना से निमटने के लिए NCOC और NDMA का अहम किरदार है। कोरोना से निमटने के लिए इमदाद पर USAID के मशकूर हैं। मुल्क भर में कोरोना का फैलाव रोकने की पॉलिसी के समरात आना शुरू। 24 घंटे में सिर्फ 1114 केसेस रिकॉर्ड, 32 अफराद जाँ बहक। मुल्क में मुतासरीन की तादाद 2,77,400 हो गई। 5,924 अमवात, 2,46,000 से जायद मरीज सेहतयाब हो गए। कराची के ताजरों का हुकूमत से ईद तक दुकानें रात 12 बजे तक खोलने की इजाज़त का मुतालबा। ईद कुर्बा पर अवाम एक और कुर्बानी के लिए हो जाए तैयार। 1 अगस्त से पेट्रोल 7 रुपये फ़ी लीटर महंगा करने की सिफारिश। हाई स्पीड डीजल 9 रुपये 50 पैसे, लाइट डीजल और मट्टी का तेल 6 रुपये फ़ी लीटर महंगा करने की तजवीज़। कीमतों में इजाफे का ऐलान वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद किया जाएगा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 32 पैसे महंगा हो गया। डॉलर की कीमत 167 रुपये 10 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान बरकरार। इंडेक्स 187 पॉइंट्स इजाफे से 39,000 की हद उबूर कर गया। हिफाजती इक़दामात के साथ मनासिक हज की अदायगी जारी है। अराफात में खुतबा हज के बाद ज़ोहर और असर की नमाजें एक साथ कसर करके पढ़ी जाएंगी। खुतबा हज शेख अब्दुल्ला अल मनी देंगे। मगरिब और इशा की नमाजें एक साथ पढ़ने के बाद आज़मीन आज रात मुज़दलिफ़ा में ही गुजारेंगे। मगरिब और इशा की नमाजें एक साथ पढ़ने के बाद आज़मीन आज रात मुज़दलिफ़ा में गुजारेंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको कि हज का रुकन आज़म वक़ूफ़े अरफा आज अदा किया जाएगा। कोरोना से बचाव के हिफाजती इक़दामात के साथ मनासिक हज की अदायगी जारी है। खुतबा हज के बाद ज़ोहर और असर की नमाजें मिलाकर कसर करके पढ़ी जाएंगी। और इस हवाले से मज़ीद भी आपको अपडेट करें कि मक्का मुकर्रमा में ग़िलाफ़ काबा तब्दील करने की रूह परवर तकरीब। ग़िलाफ़ पर सोने, चांदी और खालिस रेशम से कुरान पाक की आयात तहरीर की गई हैं। ग़िलाफ़ काबा की तब्दीली का अमल नमाज फ़ज्र से कब्ल मुकम्मल कर लिया गया। कोरोना वायरस के बाइस तकरीब में महदूद तादाद में लोगों ने शिरकत की। बाबरकत तकरीब के दौरान बारान रहमत बरस पड़ी। कोरोना वायरस के बाइस तकरीब में महदूद तादाद में लोगों ने शिरकत की। मक्का मुकर्रमा में ग़िलाफ़ काबा तब्दील करने की रूह परवर तकरीब। ग़िलाफ़ पर सोने, चांदी और खालिस रेशम से कुरान पाक की आयात तहरीर की गई। ग़िलाफ़ काबा की तब्दीली का अमल नमाज फ़ज्र से कब्ल मुकम्मल कर लिया गया। कोरोना वायरस के बाइस तकरीब में महदूद तादाद में लोगों ने शिरकत की। बाबरकत तकरीब के दौरान बारान रहमत भी बरस पड़ी। और ख़बर ने आपको कि हुकूमत ने ईद पर पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की तैयारियां कर ली हैं। वज़ारत ख़जाना आज वज़ीर आज़म के साथ मुशावरत के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दो बदल का फैसला करेगी। अपडेट कर रहे हैं आपको कि पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये फ़ी लीटर इजाफे का इम्कान है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 107 रुपये हो जाएगी। ज़राए के मुताबिक हाई स्पीड डीजल 9 रुपये 50 पैसे इजाफे से 111 रुपये फ़ी लीटर,
जबकि मट्टी का तेल 6 रुपये इजाफे से 60 रुपये फी लीटर करने की तैयारियां की जा रही हैं। इसी तरह लाइट डीजल की कीमत में भी 6 रुपये इजाफे का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि अगर हुकूमत ने टैक्स और लेवी बरकरार रखी तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से महंगाई में इजाफा होगा। लॉ मिनिस्टर को इसके ऊपर कहा है कि इस ड्राफ्ट को देखें और 1 हफ्ते के अंदर अंदर दोबारा वज़ीर आज़म साहब को वो उस ड्राफ्ट का मुसव्वदा जो हमने भेजा है रिव्यू करके आर्टिकल 149(4) पे कैबिनेट के अंदर पेश करने की बात की जा रही है। उसके साथ साथ आर्टिकल 140A जो असल में शहरी इलाके, देही इलाके, सबका बुनियादी मसाइल जो हैं, जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं, जो शहरियों के मसाइल हैं, जिसका ताल्लुक सर्विस डिलीवरी से है, जिसका ताल्लुक मोहल्ले की सफाई से है, जिसका ताल्लुक गटर से है, जिसका ताल्लुक फुटपाथ से है, जिसका ताल्लुक सड़क से है, वो चीज़ें जो एक बुनियादी सहूलतें कहलाती हैं, उसकी जिम्मेदारी बल्दियाती इदारों की होती है। इस सूबे की कमबख्ती है, बदनसीबी है और जो हुक्मरान है उनकी बदअमाली है और बदफेली है कि उन्होंने ये हकूक़ छीन के बल्दियाती निज़ाम से सूबाई हुकूमत की तरफ ले आए। इस सूबे में PFC का अवार्ड नहीं हुआ 2007 से। ये सारे वो मसाइल हैं जो आर्टिकल 140A के तहत आते हैं। इस सिलसिले में फरवरी के महीने में असद उमर साहब और वज़ीर आज़म साहब दोनों ने पिटीशन दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में। हमने ये भी दरख्वास्त की है कि हमारे कराची के MNAs और MPs भी उस पिटीशन का हिस्सा बनेंगे और अटॉर्नी जनरल से उन्होंने कहा है कि फौरी तौर के ऊपर इसको सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की जाए कि ये आर्टिकल 140 सुना जाए। अगर हमारे पास आज 2/3 अक्सरियत होती तो हम पूरा आर्टिकल 140A के अंदर ही ये कानून लिख देते, लेकिन वो आइन में तरमीम की शक है और मैं समझता हूँ उस पर रेजिस्टेंस आएगी। लेकिन हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि आर्टिकल 140A को फर्दर डिफाइन कर दें। इस सिलसिले में पिछले हफ्ते हमारे सिंध के MPA जिसमें सिद्रा, संजय, बिलाल, अरसलान, मैंने मिल के काम किया था लोकल बॉडीज़ एक्ट, वो हमने असेंबली में जमा कराया कि वक्त ज़रूरत अगर कोर्ट मांगेगी कि आप क्या चाहते हैं तो हम वो कानून का मसवदा उनको दें कि ये है हमारी ख्वाहिश। और आखिरी बात, वो कल का ऐलान है जिसको हम समझते हैं इस वक्त इस शहर की अशद ज़रूरत थी बीमारी से बचने के लिए, टाइफाइड से बचने के लिए, मलेरिया से बचने के लिए, कि जो कुछ कराची में हुआ उसको एक डिज़ास्टर समझा जाए। और यही पैगाम गवर्नर साहब लेके गए थे और ये पैगाम उन्होंने बाखूबी दिया और मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी ख्वाहिशात के लिहाज से वो पैगाम वहाँ दिया। और वज़ीर आज़म साहब का मशकूर हूँ कि इन्होंने फौरी तौर के ऊपर इस बात को रिकग्नाइज़ किया कि जो कुछ कराची के इस वक्त हालात हैं वो एक डिज़ास्टर से कम नहीं हैं। और उन्होंने फौरी तौर पर चेयरमैन NDMA को कहा कि वो एक्टिवेट हों और वो तदाबीर जो वो समझते हैं कि कराची के हालात को बेहतर